Students, welcome back to your YouTube channel. Today we are going to discuss about noun. बच्चों आपको पता है what is the definition of a noun? Noun क्या होता है? Noun is the name of a person, place or a thing. किसका नाम? Place, person या thing. और बच्चों जो नाउन होता है उसके 5 टाइप्स हैं जिनको आप काइंड्स ऑफ नाउन कहते हैं या टाइप्स ऑफ नाउन कहते हैं। चलिए अब बारी बारी हम ये जानते हैं नाउन और नाउन के टाइप्स। बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, एक पर्सन का नाम होता है। इट्स अ नेमिंग वर्ड, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। सो दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ बेबी एंड दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ सी, दिस इज अ सी शोर एंड सी, दिस इज अ डॉग। So all these are the naming words which is used for a person, place, thing or an idea. So चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। बच्चों हमने अभी पढ़ा कि 5 टाइप्स हैं नाउन के। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। बच्चों चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। बच्चों द वर्ड कॉमन का मतलब है any person which leaves us indefinite about any person we are talking about, place, thing or an idea। ये वो नेम होता है जो हम एक इस्तेमाल करते हैं एक पर्सन के लिए, प्लेस या आइडिया, जो कि कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, जो कि जनरल में हम जब यूज करते हैं ये चीजें, चाहे पर्सन्स को नेम करने के लिए, प्लेसेस को, थिंग, तब ये कॉमन नाउन कहलाता है। It's a in because it leaves us indefinite about the person we are talking about, place we are talking about, things। So in general जो भी हम ये यूज करते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई बुक इज ऑन द टेबल। सो दिस बुक, जब हम बुक की बात करते हैं तो इन जनरल ये हमारी इंग्लिश की बुक भी हो सकती है, ये उर्दू की हो सकती है, सोशल साइंस की या और कोई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ए बुक इट लीव्स अस अनसर्टेन अबाउट विच पर्टिकुलर बुक वी आर टॉकिंग। सो इट्स ए कॉमन नाउन जब जनरल में इस्तेमाल होता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज द गर्ल वेंट टू स्कूल अर्ली दिस मॉर्निंग। गर्ल, सो जब हम वी टॉक अबाउट गर्ल तो ये पता नहीं है कौन सी गर्ल है। स्कूल, नॉट इट्स अगेन नॉट ए पर्टिकुलर स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है, कोई भी गर्ल हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है। सो व्हेन दीज थिंग्स कम टू आवर माइंड दीज आर डिनोटेड बाय कॉमन नाउन्स। यहाँ ऐसे ही नाउन्स को हम कॉमन नाउन्स कहते हैं जब किसी इन जनरल बात होती है, चाहे प्लेस की बात हो। सो दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ थिंग। तो ऐसे नाउन्स को हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। जब किसी के बारे में हम बिल्कुल सर्टेन हो कि कौन सी लड़की के बारे में बात की जाती है, कौन से स्कूल के बारे में बात की जाती है, या कौन सी बुक के बारे में, जब हम पर्टिकुलर होते हैं, जब हम सर्टेन होते हैं इन चीजों के ऊपर, तो तब हमारा ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। सो व्हेन वी आर स्पेसिफिक अबाउट ए पर्सन, जब हम स्पेसिफिक होते हैं, सर्टेन होते हैं, हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, as place, this thing or an idea, so that time we use as, या उस person या उस place या thing को denote करते हैं हम proper noun से। फॉर एग्जाम्पल माई बुक, कौन सी बुक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक। सो दिस इज अवर प्रॉपर नाउन। ये बुक की थिंग है, एक पर्टिकुलर थिंग है। सिमिलरली Tamika goes to Caldwell Elementary. Tamika is a person और ये कहाँ जाती है, ये स्कूल जाती है, बट विच स्कूल, कैल्डवेल एलिमेंट्री। सो जब हमें ये पूरा सर्टन हो जाए कि कौन से स्कूल, कौन सी प्लेस के बारे में बात हो रही है, कौन से पर्सन के बारे में बात हो रही है और कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है, तो दैट टाइम दैट्स कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। सो आपने क्या याद रखा, जब जनरल में बात होती है तो कॉमन नाउन,
यूज होता है when we are particular, when we are certain about anything, that's a particular. when we are specific about anything, तो वह कौन सा इस्तेमाल नाउन होता है? प्रॉपर नाउन. So proper noun is the name of a proper place, person or a thing. When we talk about common things, person, places, that's a common noun. चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम. नेक्स्ट बच्चों हमने पढ़ा कि नाउन्स की जो टाइप्स हैं वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट. अभी अब मटेरियल और यहाँ पे कंक्रीट है. दीज आर द सेम थिंग्स. सो कंक्रीट इज अ मटेरियल. बच्चों आपको पता है कंक्रीट किसको कहते हैं? कंक्रीट जो होता है, जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है. ए कंक्रीट नाउन नेम इज अ मटेरियल थिंग, जो किसी मटेरियल की बनी होती है. ठीक है बच्चों, मटेरियल थिंग के बारे में ये थिंग आ गया, ये पर्सन आ गया, आर अ प्लेस. It is something that can be physically touched or perceived by the senses. उन nouns को हम concrete nouns कहते हैं और we call them as material nouns which can be physically touched, perceived or sensed. So बच्चों, a parade began at 7 o'clock. So parade we can see, we can sense it. The cereal box is on the shelf. So this cereal is a material, or we call wooden box, steel wire. ठीक है बच्चों, जब ऐसी बातें होती हैं तो these are called as material or concrete nouns. ठीक है बच्चों. So next is our abstract noun. What is an abstract? Abstract noun names an idea. Abstract वो चीज होती है जो हम फिजिकली फील नहीं कर, जो हम फिजिकली नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसके बारे में एक आइडिया कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं. यहाँ ये क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज. ठीक है बच्चों, दे कैन नॉट बी फिजिकली टच. ऐसी चीजों को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, बट उनके बारे में हम फीलिंग्स ले सकते हैं, आइडिया हम रख सकते हैं उनके बारे में. या ये क्वालिटीज होती हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट. जैसे लेन वेप्ट इन सोरो, जो लेन था वो रो रहा था, वो गमजदा था. सोरो, सो सोरो, दिस कैन नॉट बी टचड, दिस कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी, दिस कैन बी फेल्ट. इसको हम फील कर सकते हैं, इसके बारे में, इसको फिजिकली हम नहीं देख सकते या टच नहीं कर सकते. और द लॉसिंग ऑफ अ डॉग, sorry, or the loss of a dog. So next example, in the United States we have freedom. या freedom भी महसूस किया जाता है, फील किया जाता है. कभी हम कहते हैं कि he is very intelligent. So intelligent भी एक physical quantity नहीं है, it is an abstract noun. or we call sometimes he loves his mother. तो लव ये भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. सो लव कैन बी फेल्ट. ठीक है, सब जब आइडिया के बारे में, फीलिंग्स के बारे में बात होती है, क्वालिटीज, हम कहते हैं कभी ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड बॉय. बैड क्या है? ये बैड अगेन इट्स ए क्वालिटी. और इज अ गुड बॉय, ये क्वालिटी है. तो ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं. सो दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट nouns. So our next and last one is the collective noun. आखिर पे हमारा जो और एक काइंड ऑफ नाउन है उनको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. बच्चों कलेक्टिव क्या होता है? एज द वर्ड इटसेल्फ स्पीक्स, कलेक्टिव होता है कलेक्शन. जब हम मोर देन एक चीज को साथ में रखते हैं या एक चीज से ज्यादा को एक ही नाम देते हैं, दैट्स अ कलेक्शन, दैट्स कॉल्ड ए ग्रुप. नाउन्स नेम ए ग्रुप. कभी कभार हम ग्रुप्स को एक ही नाम देते हैं, या लोगों की कलेक्शन, जब बहुत सारे लोग होते हैं उनको एक ही नाम देते हैं. बहुत सारी जगह या चीजें जब उनको हम कलेक्टिवली अकेला एक नाम देते हैं, तो दैट इज नोन एज ए कलेक्टिव नाउन. दे आर कंसिडर्ड वन यूनिट, उनको एक एंटिटी समझा जाता है. एंड सो दे आर सिंगुलर, लिहाजा उनको कंसिडर किया जाता है सिंगुलर, हालांकि वो कलेक्शन ऑफ पर्सन होती है, कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. जब इनको हम एक ही नाम देते हैं, कलेक्शन को कलेक्टिवली नाम देते हैं, दैट्स ए कलेक्टिव नाउन. बच्चों एग्जांपल्स क्या है इसकी? द क्राउड साउंड्स. देखो बच्चों, क्राउड, क्राउड होता है हुजूम, जब बहुत सारे लोग होते हैं.
बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है बच्चों, ये है बहुत सारे लोग। हालांकि दिस इज अ प्लूरल बट इट इज ट्रीटेड एज अ वन एंटिटी, एक यूनिट कोलेक्टिवली, सो इट इज सिंगुलर नाउन बट इट इज ए कोलेक्टिव नाउन। सो क्राउड sounds like a herd of elephants। नंबर सेकंड इज द स्टाफ, जब बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं ऑफिस में होते हैं, स्कूल में, उनको स्टाफ कहा जाता है। तो बहुत सारे पीपल को एक ही नाम दिया जाता है, दैट्स आल्सो ए कलेक्टिव नाउन। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या हम हर्ड ऑफ शीप कहते हैं, हाँ, प्राइड ऑफ लाइन कहते हैं। तो ऐसे नेम्स को जब हम किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल या चीजों या प्लेसेस को एक ही नाम देते हैं, तो उस टाइम उसको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। बच्चों, हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट। अब ट्रिकी पार्ट क्या है इसमें, देखो बच्चों, नाउन्स कैन बी मोर देन वन टाइप। नाउन्स एक से ज्यादा टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क इज बोथ कॉमन एंड कंक्रीट। मिल्क जो है वो बोथ एक कॉमन और कंक्रीट नाउन है। डॉक्टर वोंग इज बोथ प्रॉपर एंड कंक्रीट सॉरी। डॉक्टर वोंग जो है वो प्रॉपर नाउन भी है क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, और ये कंक्रीट नाउन है क्योंकि इसको हम टच कर सकते हैं। अब आप ट्राई करो, चलिए अगली स्लाइड पे। बच्चों, और एक जो इसके अलावा जो नाउन्स के टाइप्स हैं, हम कंपाउंड नाउन्स भी बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 टाइप्स, वन इज द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड क्या होता है बच्चों, जब एक नाउन के साथ हम और कोई नाउन मिलाते हैं तो वो कंपाउंड नाउन होता है। देखो बच्चों, जब मोर देन टू दिस कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्मड बाय ज्वाइनिंग टू सिंपल नाउन, जब दो सिंपल नाउन्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं। जैसे गर्ल प्लस फ्रेंड, दैट्स ए गर्ल फ्रेंड। ब्रदर प्लस इन लॉ, दैट बिकम्स ब्रदर इन लॉ। सो ब्रदर इन लॉ इज a compound noun. Girlfriend is a compound noun. Grasshopper, again the grass plus hopper, these are two common nouns or simple nouns, they together form a compound noun, that's a grasshopper. So compound nouns भी होते हैं। और नेक्स्ट बच्चों, इसके अलावा पोजेसिव नाउन्स भी हो सकते हैं। पोजेसिव होता है पोजेशन, कोई चीज पोजेस करना, ओनरशिप दिखाना। एंड नाउन दैट शोज ओनरशिप, एक नाउन जब ओनरशिप दिखाता है, जैसे मैं कहता हूं ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा पेन है, ये मेरी साइकिल है, तो दैट्स अ पोजेशन विच समबडी ओन्स। सो ओनरशिप दिखाने के लिए जो नाउन्स इस्तेमाल होते हैं, दीज आर कॉल्ड पोजेसिव नाउन्स। ठीक है बच्चों। सो जैसे माइन, इट्स अ माइन पेन, हर्स। सो बच्चों, अब अगला पार्ट जो है वो क्या है, ये पार्टनर टाइम आपने करना है अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड या अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के। बच्चों, आप डिस्कस कर सकते हो, राइट योर पार्टनर विद योर पार्टनर, राइट व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन्स दीज आर। ये आपके लिए ड्रिल है, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो बच्चों। आपने बताना है डॉग क्या है। डॉग कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। अगर ये स्पेसिफिक है तो आपको पता है ये प्रॉपर होता है, अगर ये जनरल में बात होती है तो ये कॉमन नाउन है बच्चों। तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। लाइकवाइज आपने ये बताना है ये बॉस्टन या एमए ये कौन सा नाउन है, फिर लव ये एब्स्ट्रैक्ट है या मटेरियल है। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट इज द क्लास, क्लास कौन सी नाउन है, और आर्बेंडल हाई स्कूल ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। बच्चों, विद दिस आवर लेसन कम्स टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच।